हेलो दोस्त, कैसे हो। मैं नंद किशोर सिंह और आ जाइए अपन इकोलॉजी का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है बेटा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। नाम भी दिख रहा होगा आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन इस बोर्ड के सामने आ जाए जो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन वाली बात लगती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सबसे पहले बेटा अपन बायोडाइवर्सिटी समझेंगे। बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम है एडवर्ड विल्सन, इन्होंने बहुत कम शब्दों में बायोडाइवर्सिटी को समझा दिया। इन्होंने कह दिया कि सम टोटल ऑफ जीन डाइवर्सिटी प्लस स्पीसीज डाइवर्सिटी प्लस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ही बायोडाइवर्सिटी है। वैसे बायोडाइवर्सिटी बहुत ब्रॉड टर्म है, लेकिन मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ, एडवर्ड विल्सन ने बहुत कम शब्दों में इसे समझा दिया। सम टोटल ऑफ जीन डाइवर्सिटी प्लस स्पीसीज डाइवर्सिटी प्लस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ही बायोडाइवर्सिटी है। तो बेटा कौन से साइंटिस्ट ने समझाया? तो नाम है एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन ने कह दिया है कि सम टोटल ऑफ जीन डाइवर्सिटी प्लस स्पीसीज डाइवर्सिटी प्लस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ही बायोडाइवर्सिटी है। हमारी अर्थ भी गजब की डाइवर्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर 20,000 चींटियों की स्पीसीज है, हमारे अर्थ पे 20,000 ऑर्किड की स्पीसीज है, हमारे अर्थ के ऊपर 28,000 फिशेस की स्पीसीज हैं, और हमारे अर्थ के ऊपर 3 लाख बीटल की स्पीसीज हैं। हमारा अर्थ भी गजब का डाइवर्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका अर्थ गजब का डाइवर्स है, बिल्कुल गजब का डाइवर्स है, क्योंकि 20,000 यहाँ पे एंट्स की स्पीसीज, चींटियों की स्पीसीज हैं, 20,000 यहाँ पे ऑर्किड की स्पीसीज हैं, 28,000 यहाँ पे मछलियों की स्पीसीज हैं, और 3 लाख बीटल की स्पीसीज हैं। तो आइए अपन एक एक करके समझते हैं व्हाट इज जीन डाइवर्सिटी, व्हाट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी बेटा, और व्हाट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे व्हाट इज जीन डाइवर्सिटी। व्हाट इज जीन डाइवर्सिटी? जीन डाइवर्सिटी, जीन डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जब सिंगल स्पीसीज के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जीन देखने को मिलते हैं तो उसे ही जीन डाइवर्सिटी कहते हैं। जब सिंगल स्पीसीज के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जीन देखने को मिलते हैं तो उसे ही अपन जीन डाइवर्सिटी कहते हैं। जीन डाइवर्सिटी। अब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सर सिंगल स्पीसीज के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जीन ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हमारी एनसीईआरटी बुक हर सिंपल बात को कॉम्प्लेक्स में लिखती है। तो उसके जीन का मतलब ये है एलिलिक वेरिएशन। जैसे कि जो ह्यूमन है उनके अंदर मेलेनिन नाम का जीन है, लेकिन क्या हर ह्यूमन के अंदर मेलेनिन नाम के जीन का कंसंट्रेशन एक जैसा है? अलग अलग है। कहा ना आपसे एलिलिक वेरिएशन की बात हो रही है। 3 एग्जाम्पल, जैसे और अच्छे से मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल देके समझाऊं तो एक प्लांट है जिसका नाम है बेटा रावोल्फिया वोमिटोरिया। इससे केमिकल निकलता है जिस केमिकल का नाम है रेजरपाइन। इस केमिकल का नाम है रेजरपाइन। और रावोल्फिया वोमिटोरिया हिमालय रीजन पे पाया जाता है। कौन से रीजन पे? हिमालय रीजन। ये रहा हिमालय रीजन, यहाँ पे रावोल्फिया वोमिटोरिया, यहाँ पे रावोल्फिया वोमिटोरिया, यहाँ पे रावोल्फिया वोमिटोरिया, यहाँ पे रावोल्फिया वोमिटोरिया। क्या हर जगह रावोल्फिया वोमिटोरिया से निकलने वाले रेजरपाइन के कंसंट्रेशन सेम है? नहीं, अलग अलग है। कहा ना आपसे एलिलिक वेरिएशन की बात हो रही है। दूसरा पॉइंट बेटा कि यहाँ पे मैंगो की 1000 वेराइटीज हुआ करती हैं। मैंगो की 1000 वेराइटीज हुआ करती हैं, और राइस की मोर देन 50,000 स्ट्रेन हुआ करते हैं। 50,000 स्ट्रेन हुआ करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर स्ट्रेन क्या होता है? ये आपको बायोटेक में समझाया जाएगा, लेकिन जब बायोटेक पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे राइस स्पीसीज की 2 लाख स्ट्रेन की बात की जाएगी। वो ज़्यादा सही है,
ये गलत नहीं क्योंकि ये मोर देन है। वो ज़्यादा सही है, ये गलत नहीं क्योंकि ये मोर देन है। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए, जो बात आपसे एनसीईआरटी बुक अभी यहाँ पे मेंशन कर रही है। तो जीन डाइवर्सिटी मतलब कि सिंगल स्पीसीज के अंदर जब डिफरेंट टाइप ऑफ जीन होंगे तो उसे ही जीन डाइवर्सिटी कहेंगे। बेटा नोट करो थोड़ा। चलो आ जाओ, अब अपन स्पीसीज डाइवर्सिटी एक बार समझते हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है? स्पीसीज डाइवर्सिटी को एक बार समझ ले। व्हाट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी? स्पीसीज डाइवर्सिटी जब सिंगल कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज होती है तो उसे अपन स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। जब सिंगल कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज देखने को मिलेगा तो उसे ही अपन स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे कि वेस्टर्न घाट के अंदर एम्फीबियन स्पीसीज ज़्यादा होती है ईस्टर्न घाट के कंपेयर में। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? वेस्टर्न में एम्फीबियन स्पीसीज ज़्यादा है ईस्टर्न के कंपेयर में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न वाला एरिया ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है और ट्रॉपिकल एरिया में डाइवर्सिटी सबसे अधिक होती है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि वेस्टर्न एरिया में क्यों एम्फीबियन की स्पीसीज ज़्यादा है, क्योंकि वेस्टर्न एरिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है और ट्रॉपिकल रीजन के अंदर बेटा डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि यहाँ पे वेस्टर्न में बात किया जाए ईस्टर्न के कंपेयर में तो वेस्टर्न के अंदर एम्फीबियन स्पीसीज ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एम्फीबियन कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है बेटा। और आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल एरिया की डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए वेस्टर्न के अंदर एम्फीबियन स्पीसीज सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज जीन डाइवर्सिटी? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि हमारी एनसीईआरटी बुक हमसे क्या क्या मेंशन करने का प्रयास कर रही है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब जब सिंगल लैंडस्केप के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं। जब सिंगल लैंडस्केप के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम देखने को मिलेगा तो उसे ही अपन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। हमारा इंडिया भी तो गजब का डाइवर्स है। हमारे इंडिया में क्या क्या नहीं है। हमारे इंडिया में रेन फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, कोरल रीफ है, एस्चुरीज है, वेटलैंड है। तभी तो कहा जाता है इंडिया इज मोर डाइवर्स स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे। हमारा इंडिया नॉर्वे के कंट्री से ज़्यादा डाइवर्स है। स्कैंडिनेवियन कंट्री यूरोपियन के लिए यूज करते हैं, यूरोप के कंट्री के लिए स्कैंडिनेवियन टर्म यूज होता है। तो हमारी अर्थ भी गजब की डाइवर्स है, हमारा इंडिया भी गजब का डाइवर्स है। यहाँ पे डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, एस्चुरीज है, वेटलैंड है, कोरल रीफ है, सब कुछ तो है। तभी तो कहा जाता है इंडिया इज मोर डाइवर्स देन स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे। तो हमारा इंडिया जो है वो नॉर्वे के कंपेयर में गजब का डाइवर्स है। हमारा इंडिया गजब का डाइवर्स है। तो ये कुछ बात आपसे एनसीईआरटी बुक अभी स्टार्टिंग में कह रही थी और जो बात आपसे एनसीईआरटी बुक कह रही थी वो आपके सामने है बेटा। ठीक, आइए एक पॉइंट और इसमें थोड़ा समझ ले और क्या क्या बात हमारी एनसीईआरटी बुक हमसे कहने का प्रयास कर रही है। थोड़ा देखिएगा ध्यान से एकदम बेटा कि थोड़ा ध्यान से देखना कि टोटल अर्थ पे मैं टोटल अर्थ की बात कर रहा हूँ। टोटल अर्थ पे 7 मिलियन स्पीसीज हैं। कितने मिलियन स्पीसीज हैं? 7 मिलियन स्पीसीज है। और किस साइंटिस्ट ने बताया है 7 मिलियन स्पीसीज है? उस साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट मे है। रॉबर्ट मे, इन्होंने ही बताया है कि हमारे अर्थ पे अभी 7 मिलियन स्पीसीज है और इसमें से
केवल 22% ही डिस्कवर्ड हुई हैं, मतलब मोर देन 1.5 मिलियन ही अभी तक डिस्कवर्ड हुई हैं। जब आप द लिविंग वर्ल्ड पढ़ते होंगे तो वहाँ पे 1.7 मिलियन है, वो ज़्यादा सही है, ये गलत नहीं, क्योंकि ये मोर देन है, ठीक। और इस 1.5 मिलियन स्पीसीज के अंदर 70%, मोर देन 70% एनिमल हैं और 22% प्लांट हैं। 22% क्या है बेटा? 22% प्लांट है। इस टोटल एनिमल में से 70% इंसेक्ट हैं, मतलब सीधी सीधी बात है कि हर 10 एनिमल में से 7 इंसेक्ट्स हैं, हर 10 एनिमल में से 7 इंसेक्ट्स हैं। अगर प्लांट की बात की जाए तो सबसे अधिक एंजियोस्पर्म है और उसके बाद फंजाई आएगा। सबसे अधिक एंजियोस्पर्म है बेटा, उसके बाद फंजाई आएगा। जब 2013, 14, 15 इसी किसी सन में क्वेश्चन पूछा गया था और पूछा गया था सबसे अधिक डाइवर्सिटी किसकी है, तो एंजियोस्पर्म ऑप्शन में नहीं था, फंजाई गया था। एंजियोस्पर्म ऑप्शन में रहता तो एंजियोस्पर्म जाता, ठीक। चलिए थोड़ा एक पॉइंट और ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टोटल जितने डिस्कवर्ड एनिमल हैं सबसे अधिक कौन? इंसेक्ट। प्लांट में सबसे अधिक कौन? तो आप कहिएगा सर एंजियोस्पर्म। लेकिन अगर मैं आपसे ओवरऑल बात करता हूं, ओवरऑल की बात मैं करता हूं, तो यहाँ पे इंसेक्ट्स जाएगा। समझ पा रहे हैं मैंने क्यों लिखा है, क्यों इंसेक्ट लिखा है? ओवरऑल की बात हो रही है तो इंसेक्ट जाएगा, ठीक। चलिए थोड़ी अपनी इंडिया की बात कर ले बेटा, आप लिख लीजिएगा इधर नीचे, जगह मेरे को चाहिए। अगर मैं अपनी इंडिया की बात करूँ थोड़ा, तो हमारे इंडिया का जो लैंड एरिया बेटा ये 2.4% है, और इतने से लैंड एरिया पे 8.1% डाइवर्सिटी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इंडिया का लैंड एरिया 2.4% है और 2.4% लैंड एरिया पे 8.1% डाइवर्सिटी। आप समझ पा रहे हैं कितनी गजब की डाइवर्स है हमारा इंडिया। तभी तो मैंने कहा है कि इंडिया इज मोर डाइवर्स देन स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे। और हमारे लैंड एरिया 2.4% लैंड एरिया पे 8.1% डाइवर्सिटी है, तभी तो कहा जाता है हमारे इंडिया 12 मेगा कंट्री में से एक है। तो हमारा इंडिया भी 12 मेगा कंट्री में से एक है। रिपीट कर रहा हूं, एक पॉइंट और सुनिएगा। टोटल इंडिया में कितने डिस्कवर्ड हो चुके हैं, तो 45,000 प्लांट्स हैं और मोर देन 95,000 कौन है? मोर देन 95,000 एनिमल हैं। एनिमल अगर मैं टोटल मिलाऊं तो मोर देन 1,35,000 स्पीसीज अभी तक डिस्कवर्ड हो गई है। 1,35,000 स्पीसीज अभी तक डिस्कवर्ड हो गई है। और कितनी हो सकती है कि मैं बात कर रहा हूं, कितनी हो सकती है, एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है, मतलब कि अनुमानित कितना है कि कितनी अभी डिस्कवर्ड हो सकती हैं, तो 1,00,000 प्लांट और 3,00,000 एनिमल अभी डिस्कवर्ड हो सकते हैं। एस्टिमेटेड वैल्यू है, ठीक है। तो हो सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा एक्यूरेट वैल्यू है। 1,00,000 प्लांट और 3,00,000 एनिमल अभी डिस्कवर्ड हो सकते हैं, ये अनुमानित है हमारे इंडिया के अंदर। तो बेटा आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में आगे की तरफ वीडियो को समझेंगे, क्या क्या बात एनसीईआरटी बुक आपसे कह रही है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।